हज़रत जिब्रील हाज़िर है मेरे आका के लब पे मुस्कुराहट मेरे आका ने फरमाया जिब्रील कभी किसी की शक्ल में आते हो कभी किसी की शक्ल में आते हो आज पर्दे हटा दो असली चेहरा दिखा दो वाह मेरे आका ने फरमाया मिशकात शरीफ हदीस है तवज्जो है कौन सी हदीस है बोले मिशकात शरीफ की मेरे आका ने फरमाया जिब्रील कभी किसी की शक्ल में आते हो कभी किसी की शक्ल में आते हो आज पर्दे हटा दो असली चेहरा दिखा दो हज़रत जिब्रील आका की बारगाह में अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह ए बाबू इधर देखिए तवज्जो मेरे आका ने फरमाया जिब्रील तवज्जो पर्दे हटा दो चेहरा दिखा दो हज़रत जिब्रील नबी की बारगाह में अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह अल्लाह के नबी ने मुझे 600 बता दिए आका अगर मैंने अपने पैरों को खोल दिया मैंने अपने पैरों को फैला दिया पूरी ज़मीन छोटी पड़ जाएगी अल्लाह अल्लाह पूरी ज़मीन छोटी पड़ जाएगी ज़हन हाज़िर है आपका छोटी पड़ जाएगी हज़रत जिब्रील के पर्दों के बारे में आपको बताएं हज़रत जिब्रील कहते हैं अगर मैं चाहूं दो फटों से ज़मीन और आसमान को ऐसे काट डालूंगा जैसे सहजी कपड़े काट डालूंगा मगर वो नबी बारगाह में हाजिर है मेरे आका ने फरमाया जिब्रील आज पर्दे हटा दो असली चेहरा दिखा दो हज़रत जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह देखिए इधर देखिए एक जुमला कहने में बातें ना कर आका अगर मुझे देखना है सिदरा पे आना होगा कहां आना होगा सिदरा पे आना होगा या रसूल अल्लाह अगर असली हाथ देना असली सुन्नत देना आका सिदरा पे आना होगा बहुत बड़ा सिदरा पे आना होगा आज मेरे आका असली साथ में आज ज़रा बाबा खामोश आज हंसने में कुछ बोले आज मेरे आका खामोश मगर कुछ नहीं होगा तवज्जो कुछ दिनों के बाद आली मेरे रात जिसे कहते हैं 27 गज की रात है मेराज वाली शब है मेराज वाली घड़ी है मेराज वाली रात है हज़रत जिब्रील मेरे नबी के साथ साथ है आसमानों को पार करने के बाद आसमानों को करने के बाद मेरे आका नबी मकाम सिदरा पे हज़रत जिब्रील मकाम सिदरा पे मेरे आका ने मुस्कुरा कर फरमाया अल्लाह अल्लाह आपका ज़हन हाज़िर है ना ज़हन हाज़िर है जरा इधर देखें आप लोग जुमले को कैच करें मेराज की शब है मेराज की रात है मेरे आका नबी तवज्जो है हज़रत जिब्रील के साथ सफर आसमानों को अबूर करने के बाद मेरे आका नबी मकाम सिदरा पे हज़रत जिब्रील मकाम सिदरा पे क्या कहा था कुछ दिनों पहले अगर मुझे देखना है सिदरा पे आना होगा आज मेरे आका सिदरा पे हैं हज़रत जिब्रील सिदरा पे मेरे आका ने फरमाया जिब्रील वादा पूरा करो जिब्रील ने 600 को खोल दिया 600 को फैला दिया मेरे आका नबी ने हज़रत जिब्रील को 600 में बैठा असली हालत में बैठा असली सुन्नत में बैठने के बाद असली हालत में बैठने के बाद मेरे आका ने फरमाया जिब्रील अलविदा अल्लाह अल्लाह मुस्कुरा दिया अलविदा हम चले हज़रत जिब्रील आका की बारगाह में अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह मैं चाहता हूं अल्लाह ने आप हुस्न जमाल पर 70,000 पर्दे डाल भेजा है वाह कितने पर्दे 70,000 ऊंचा बोले कितने 70,000 पर्दे डाल भेजा है पर्दे हटा दीजिए हुस्न से दीदार करा दीजिए क्या कहने खड़े होकर खड़े होकर लगाइए या रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद
जिंदाबाद जिंदाबाद देखो कैच चलिए को मजा आएगा। मेरे आका ने फरमाया जब हज़रत जिब्रील आप सोच जमात 70,000 परवरदिगार भेजा है परवरदिगार दीजिए रूह से दीदार करा दीजिए। बच्चों मेरे आका ने फरमाया जिब्रील ये तो हमने कहा था परवरदिगार चेहरा दिखा दो तो तुमने कहा अगर मुझे देखना सिजदा करना होगा हम सिजदा पे आ गए हम सिजदा पे आ गए हम सिजदा पे आ गए। हमने तुम्हें देखा मेरे आका ने फरमाया अब अगर मुझे देखना है तो सिजदा से आगे आना होगा। वाह वाह नारे तकबीर नारे रिसाला मुस्तफा शान मुस्तफा औलाद मुस्तफा सैयदना हसन हज़रत मौलाना तुलसी में मेरा नबी क्या बात है हम सीना चढ़ा के कहते हैं क्या आप अता तुम्हें मेरा समय हाथ नहीं दिया जाए यार वो दीवाना अपना कलेजा दे रहा तो तुम फेफड़ा भी नहीं दे सकते। जरा बोल मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताओ 20-25 मिनट हो गए हैं खत्म करने के बोले घबरा तो नहीं रहे हो सुनना चाह रहे हो जरा मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। अब आएगा मजा सुने सैयद साहब मेरे और जलवा खलीफा व मुतवक्किल का ज़माना है सादात से प्यार करने वालों सादात की पावर से सज्जदों का मान से खलीफा व मुतवक्किल का दरबार है। एक और खलीफा के पास आती है आने के बाद कहती है ओ खलीफा मैं सैयदा अल्लाह 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 लिफाफा ये काम कर लीजिए 5 बजे से पहले जल्दी सुभान अल्लाह अल्लाह खुश के आबाद रखे। ये मोहब्बत की बातें हैं कोई मसला नहीं है और ये कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ आपके लबों मुस्कुराहट लिए बोलनी पड़ती हैं लोगों को है ना अल्लाह आपको खुश रखे। ये बड़ी बात है भाई रात के 2 बजे चेहरा गुलाब की तरह लग रहा है ना अल्लाह आपको खुश आबाद रखे। देखें किसका ज़माना है खलीफा व मुतवक्किल याद रखना। औरत आई आने के बाद खलीफा मेरा वजीफा मगर कर दे खलीफा वाला किसने बोले मैं सैयदा मैं नबी की बेटी हूं। तवज्जो खलीफा वाला मैं ऐसे सुनो तू सैयदा है मैं कैसे इस बात को सुनूं कि तू सैयदा है। बस ये बात हो रही थी इन बातों के दरमियान अली का सज्जद अली का रोज़ा इमाम अली रज़ा तशरीफ ले आए। वाह वाह जैसे अल्लाह खुश इमाम अली रज़ा तशरीफ ले आए। ए बेटा तुम काहे तकलीफ ले हो जब हम तकलीफ लेंगे यार कितने सोने चेहरे हैं नेपाल वाले जब हम नेपाल में आते हैं तो बड़े के चेहरे देख देख बड़े अलग अलग होते हैं है ना दिल खुश होता है। तुम हमारे अपने हो यार कोई रिश्ता ना सही मगर एक रिश्ता तो है जिसे हम जोड़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इन्नमल मुमिनूना इख्वा हर मोमिन आपस में भाई भाई है। इस रिश्ते अजीज से तुम मेरे अपने हो है ना कोई मसला नहीं है। देखिए अब सादात का मरतबा इनका मकाम और क्या बोली बोल गए इन्हें तो सब याद है तुम बोलो और क्या बोली मैं सैयदा हूं। देखें आला हज़रत ने मिना इस पे भी दीवार लगा दी इस पे भी दीवार लगा दी और अल्लाह की इज्जत की कसम एक शेर आला हज़रत का इतना भारी है
एक सदी गुजर गई, आज तक कोई उसका बदल ना सका। अल्लाह अल्लाह एक सदी गुजर गई, 100 साल गुजर गए, मगर आला हजरत का शेर कोई आज तक बदल ना सका। और मैं जहल के साथ कहता हूं, लिखने वालों ने कौन झूठा, मगर जो आला हजरत ने लिखा है तेरे नस्ल से पाक है, बचा बचाने वाला तू है मुल्ला, सब घराना मुल्ला। इस शेर का बदला कयामत तक कोई दूसरा ना ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क़ आला मोहम्मद, इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, सैयद सरकार हसन मिल्लत। क्या बात है बाबा। औरत क्या बोली? हाँ तुम्हें पढ़ाने लगा, बोलो क्या बोली? मैं सदा हूं, हाँ खलीफा बोला मैं कैसे मानूं, तू सदा है मैं कैसे तस्लीम करूं, तू सदा है। ये बातें हो रही इमाम अली रज़ा तशरीफ ले आए, इमाम अली रज़ा बोले तवज्जो है, इमाम आप लोग इधर थे, आप एक जहन इधर इधर के ना बड़ी बात करने लगा। इमाम अली रज़ा बोले पहचान मैं बता देता हूं, तरीका मैं बता देता हूं, नुस्खा मैं बता देता हूं। खलीफा बोला क्या मामला है? वो तू जो जंगल के अंदर शेर वगैरह 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 जंगल के जानवर पाल रहे हैं, जाओ उसका दरवाजा खोलो, इसी से ज्यादा जो और अपने आप को सबसे ज्यादा करती है दरवाजे से दाखिल कर दो। अगर बीबी के बोली, अगर फातिमा में जिक्र हो, जंगल के सारे जानवर अपने सर झुका देंगे। वाह 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 माशाअल्लाह। बात समझ में आ गया? जंगल के जानवर नबी के बेटे को सबसे झुका देंगे। बस जैसे ही इमाम अली रज़ा ये बता रही ये और भाग शुरू हो गई, क्योंकि ये औरत छोड़ रही सजदा नहीं की, मगर ये खलीफा मुतवक्किल अंदर अंदर इमाम अली रज़ा से बुग़्ज़ करता, अंदर अंदर इमाम अली रज़ा से हसद करता, कहने लगा इमाम अली रज़ा आप तो सैयद हैं, आप तो नबी के बेटे हैं, आप तो अली के दस्तगीर हैं, मेरा दिल ये चाहता है ये नुस्खा मैं आपको बात समझ में आई है ना? ये नुस्खा मैं आपको ऊपर आजमा लेता हूं। इमाम अली रज़ा ने कहा जो तेरा दिल चाहता है वो कर ले, बोल दो जो तेरा दिल चाहता है वो कर ले। तारीख तय कर दी गई, तारीख बन दी गई, एक लंबा हजम करता है, उस तारीख में एक लंबा हजम करता है, चार बारी चारों तरफ खड़े हैं और नेपाल से ज्यादा लोग एक बात आपको बता दो, इसी खलीफा ने 3 दिन तक जानवर न खाने को कुछ दिया न पीने को कुछ दिया, ये आवाज से बात करने लगे, बड़ी आवाज से बुलंद कर रहे, मगर जब तारीख आई ये दिन आया वो वक्त आया जो तारीख बदल गई, जो तारीख बदल गई। चार बारी चारों तरफ लाखों मनमाना लाखों हुजूम करता है, इंतजार है तो अली जिगर का इंतजार है, अली के बेटे का इंतजार है। आ गई हो भाई, आ गई हो बच्चों, आ गई हो भाई, आ गई हो चार बार दरवाजा खोला, इमाम अली रज़ा तशरीफ ले आए, एक नबी का बेटा एक सज्जन सादा तशरीफ ले आए, और जैसे इस चार बार दरवाजा खोला, जंगल के जानवर पागल की तरह लग रहे, बड़ी आवाज से लग रहे, अल्लाह अकबर तारीख के पन्ने लगा, जैसे ही दरवाजा खुला इमाम अली रज़ा ने अपने कदम में दाखिल लिया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जैसे दाखिल लिया कदम में रखा, जंगल के सारे जानवर जैसे नजर इमाम अली रज़ा पे पड़ी, इमाम अली रज़ा पे जैसे नजर पड़ी, जंगल के सारे जानवरों ने अपनी नजर को झुका दिया और अली के बेटे कदमों को चूमना शुरू कर दिया। तवज्जो है, जंगल के सारे जानवरों ने अली के बेटे के कदमों को चूमना शुरू कर दिया। तब भी हसीना चौबड़ के दौड़े हैं,
सब काम आएगी, दौलत काम आएगी। हश्र बेचैन तो नहीं है, ये सब तो मकाम है, हम तो इंसान हैं, बेशऊर ये जवान है, ये नबी का नक्शा है, ये नबी का बेटा है, नबी का नक्शा है। ज़हन हाजिर है, आगे चले। सरकार का वो मुक़द्दस मुताहर सरकार का नसबनामा, सरकार का शजरा बहुत अहबाब की फरमाइश है। पढ़ेंगे पढ़ेंगे, बेचैन ना होइए, बिल्कुल पढ़ेंगे। मगर एक बात और सुन लें, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस सेहलवी अपनी किताब अखबार और खियार में, अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब फसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में एक हदीस नकल फरमाते थे। सैयद साहब की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी से कहने लगा हूं, पड़ोसी मुल्क का एक मिर्जा है, मिर्जा हमारे नए बच्चों का रंग बहुत चढ़ा है। नौजवानों में आपसे गुजारिश करूंगा, यूट्यूब पे मोबाइल हर मौलवी को अपना मत समझ लेना, अपना मत समझ लेना। ईमान के चोटे, ईमान के डकैत में बैठे हैं, ईमान के डकैत, ईमान के चोटे आज सोशल मीडिया पे भी आ गए हैं, जिनके बारे में मेरे इमाम ने बहुत पहले कह दिया था। 100 साल पहले हमारे अक़ीदे की हिफाज़त फरमाई, वारे पतले के इमाम, वारे पतले के शेर, 100 साल पहले हमारे अक़ीदे की कैसी हिफाज़त फरमाई, जो आज 100 साल के बाद सोशल मीडिया पे ईमान के चोटे, ईमान के डकैत हैं और हमारे ईमान को लूट रहे हैं। उनके बारे में पतले के इमाम ने 100 साल पहले कलम उठा लिखा था, सोना जंगल पढ़े पढ़े सोना जंगल रात। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। अल्लाह की इज्जत की कसम, क्या मेरे ईमान में रंग चढ़ा है। हमने साउथ के जैसे पहाड़ी जैसे इलाकों में, गोवा जैसे पहाड़ियों के जंगलों में जाकर रहा, जब इमाम के शेर को पढ़ा तो तराना इसी अंदाज में जैसे मैदान में भी पढ़ा। मेरे वाले इमाम के मोहब्बत के सलाम, 100 साल पहले हमारे अक़ीदे की हिफाज़त फरमाई। सोना जंगल रात अंधेरे छाए अगले काले हैं, सोने वालों जागते रहियो। वाह मैं आपसे फरमाना चाहता हूं, सोने वालों जागते रहियो, वाली है। सुने। अभी मैं देहरादून में तकरीर कर रहा था, हमारे इंडिया में देहरादून एक जगह है, सैयद साहब की मौजूदगी में आपकी याद करके बता दूं, 2 दिन में सैयद साहब वहां थे उसके मिर्जा के। हाँ, और कितना गंदा है हमारे सुन्नी बच्चों के ज़हन में कैसे घुमाता हूं मैं, खुसूस तवज्जो। जैसे नबी वाला ने जिक्र किया, कहने लगे हज़रात देखो 3 किताबों में मैंने हवाले दे दिए आपको अभी। इन तीनों किताबों में हदीस इनके राइटरों ने लिखी है, तवज्जो है, लिखा है मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की, यही जुमले बोल दिया सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नस्ब पाक कर दिया। हज़रत आदम से मेरे बाप तक और मेरे बाप से मेरी मां तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे सारे एक खुदा की इबादत करते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अब देखें हमारे बच्चों को ये मिर्जा कैसे गुमराह कर रहा है। सुने नौजवान बच्चे, कहने लगा खड़े होकर मौलाना हज़रत नबी के वाले कहने तो
समझो नबी अबू ने नबी की अम्मी ने नबी का सफर नहीं देखा। यही जुमले मैंने कहा कौन से ज़माने की बात करने लगा। मेरे आका ने फरमाया कुन्तु नबिय्यन तबी मायतीन, मैं तो उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। आप मेरे आका ने फरमाया कुन्तु नबिय्यन तबी मायतीन, मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जिसके दरमियान थे। हाय 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 वाह। तो देखिए तो कहने लगा मौलाना जब नबी ने नबूवत का ऐलान फरमाया, एक बच्चा गौर करें, नबी ने नबूवत का ऐलान फरमाया, न अबू मौजूद थे न अम्मी मौजूद थी। मतलब ये पक्का है। बस सरकार के वाले तो पहले इंतकाल कर गए थे जी, बाद में कुछ दिनों के बाद वालिदैन इंतकाल कर गए। देखो गौर करेंगे आप, तो मिर्जा कैसे घुमाने लगा हमारे बच्चों को, सुन्नी बच्चों को मोबाइल से उसका कंट्रोल कीजिए। कहने लगा हजरत जब नबी के अब्बू भी नहीं थे उस वक्त, नबी की अम्मी भी नहीं थी उस वक्त, तो कलमा तो पढ़ा नहीं। तवज्जो है आपकी? बोले नबी का कलमा पढ़ा नहीं, मतलब फिर बोले जब कलमा नहीं पढ़ा तो दोनों जहन्नमी। माज़अल्लाह किसे कह रहा है जहन्नमी? हमारे नबी के वालिदैन को। गौर करें आप, अब सुन्नी आसानी से बात आती है। बोले यार बात तो ठीक है ना, मौजूद थे ना मौजूद थी, वो तो पहले चले गए। गुमराह देखिए कैसे। मैंने कहा नहीं खड़ा है, अभी भी जवाब दिया जाएगा। जितना मजमा है आप लोग बेहतर जानते हैं। आप में से किसी का बेटा हाफिज़ कुरान हो जाए, आपका बेटा, इनका बेटा, उनका बेटा, मेरा बेटा, उनका बेटा, इनमें से किसी का बेटा जब हाफिज़ कुरान हो जाए, अल्लाह की तरफ से इनाम दिया जाता है। कल क़यामत में उस सर से, पाक सर से, यानी हाफिज़ बेटा, अल्लाह अल्लाह तवज्जो है, हाफिज़ बेटा इनाम माँ-बाप को ताज ऐसा बना जाएगा, चौबी रात के चांद से ज्यादा चमक रहा होगा। चौबी रात के चांद से ज्यादा चमक रहा होगा। नेपाल वालों मैंने कहा पहुंचो, मैंने कहा बेटा तेरा हाफिज़ वालिदैन जन्नती, पहुंचो बेटा हाफिज़ किस लिए? कि कुरान को सीने में बसाया, 30 पारा को सीने में बसाया, बदला अल्लाह की तरफ से, इनाम अल्लाह की तरफ से, माँ-बाप जन्नती। क्या हुए? क्या हुए बाप? ऊंचा बोले क्या हुए? किस लिए? किस लिए ऊंचा बोले? किस लिए? बेटा हाफिज़ बना, बेटा हाफिज़ बन जाए, माँ-बाप जन्नती, सीने में कुरान को बसाए, बेटा सीने में कुरान को बसाए, वालिदैन जन्नती। मैंने कहा जब कुरान को बसाने वाले के वालिदैन जन्नती है, तो फिर नादान ये बता कि कुरान को बनाने वाले के वालिदैन कैसे जन्नत? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उसके रहमा, सैयद सरकार हसन अल्लाह। क्या कहते हैं? वाह वाह वाह। बात समझ में आई आप लोगों को? मैंने कहा नादान जब कुरान को सीने में बसाने वाले के वालिदैन जन्नती, तो फिर लाया ये बात कि कुरान को लाने वाले के वालिदैन कैसे जन्नत? अरे वाह वाह वाह। नेपाल वालों ने सुना, कान पकड़ लिए, कान पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा सुन्नी से पंगा लिया है, बैठ अभी और भी नहीं देगा। बोले सुबह वाला पिछले वाला दे दी। घूर के कने देख रहे हैं, खत्म कर ले। सुनना चाहते हैं? सब होश में, सब होश में। हाथ उठा कर बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता? हमने कहा होश में। ऐसा लगा नेपाल का जोश चला गया। सारी दुनिया परिंदा गई है, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया परिंदा गई है,
ऐसा माइक मिल जाए जल्दी मज़ार हमारा भी बन जाए। तवज्जो है वही में सना कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। सुने मैंने कहा दान कुरान को सीने में बसाने वाले के वाला जन्नती। दलील याद रखोगे तो फिर मैंने कहा जो कुरान लेके आया उसके वालिदैन का क्या मामला बस इतना सुन। मैंने और सुन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली लेने लगी। तवज्जो है इधर देखें मछली के पेट में 40 दिन आराम फरमाया। कितने दिन? 40 दिन अल्लाह के नबी मछली के शिकम में उठाओ तारीफ उलमा बैठे हैं। 40 दिन मछली के पेट में आराम फरमाया। मछली जन्नती। क्या बात है? ए बाबू क्या दिक्कत है? खुशबू अच्छी आ रही है ना? अच्छा आपके लगा के लगा है अपना है अपने में सुनिए अलग अलग जाना ना कोई बात नहीं। ये बड़ी बात है भाई। रात का 2:30 में वाला है चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा है। अब देख बहुत खूबसूरत जुमला। ए बाबू ये बातें याद रखनी है, ये बातें याद रखनी है और डरना नहीं है हमें ना। सीना चौड़ा कर जवाब दे देना। मगर मिर्जा के कहने नहीं आना। दूसरा जहर देखिए मैंने और थोड़ा जितने हो कर लो बाकी तो हमारा चूस तो निकल ही रहा है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में डब्बे के पास 40 दिन कितने ने मछली जन्नती। सुभान अल्लाह। नेपाल में मछली मिलती किसी भी तालाब में नहीं जाएगी नदी तो बहुत है मगर किसी नदी की मछली जन्नत में नहीं। ये जाएगी इसलिए जाएगी कि नबी के कदम बरकतों वाले मछली के पेट में पड़ गए। वाह वाह बरकतों वाले कदम टेक्निकल जुमला बरकतों वाले कदम मछली के पेट में पड़ गए। अल्लाह को मछली पे प्यार आ गया। अल्लाह ने इस मछली को जन्नती बना दिया। अब आपकी मोहब्बत पर सवाल एक बात बताओ मछली बड़ी या मां बड़ी? मां तो है। मां के सामने आवाज ऊंची करके बात नहीं करते हो। कभी आवाज करके बोलते हो। मां के 3 हाथ ऐसे हैं जिसमें बाप का भी दखल नहीं है। हम भी बाप हैं मगर मां के 3 हिस्से हैं जिसमें बाप का कोई हिस्सा नहीं। सुने बात आई सुन ले। पहला 9 महीने पेट में रहती है मां का कोई हिस्सा नहीं बाप का कोई हिस्सा नहीं। बाप का कोई हिस्सा नहीं। तवज्जो वजन संभालती है दिक्कतें उलझन दर्दों को झेलती है 9 महीने तक। ये मां का 9 महीने के बाद जब बच्चे को जन्म देती है पैदा करती है जन्म के डॉक्टर ने लिखा है जब मां को दर्द से होता दर्द ज्यादा बच्चे का दर्द होता इतना टेंशन होता जैसे 32 हड्डियां जिंदा इंसान की एक बार उड़ जाएं उनमें जितना दर्द होता है मां को बच्चे को जन्म देते वक्त एक दर्द में इतनी तकलीफ होती। तवज्जो है माओ के सामने ऊंची आवाज में बात करने वाला गौर करें। इस दर्द में पैदाइश के वक्त दर्द होते हैं तारीफ भाई इस बाप को इसके बाद 2 साल तक अपना खून दूध की शक्ल में जब तुम्हारे अलग होता है इस बाप को। दुनिया में मुझे जो मिला जितना मिला है सब कुछ मां की दुआ को सिला है और बाप मुझे उठे हाथों की बदौलत ना जाने मुझे क्या कर दिया है। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजान सरकारे मसौली फैजान सरकारे मौला औलिया
फैजान सरकार मासा जश्न अवैसे करनी कॉन्फ्रेंस सरजमीन चुवालालपुर हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शकील साहब अमरोहा। क्या गाँव का नाम? चुवालालपुर। वो चुवालालपुर या अल्लाह उधर बैठे थे बहुत देर से, हम समझे चुवालालपुर, ये नाम किसने रख दिया? चुवालालपुर चुवालालपुर। अब समझ में आया चुवालालपुर। कोई नहीं भाई, ये मोहब्बत है, हम डिस्टर्ब समझ में नहीं आ रही। अब सुनो, मछली बड़ी बड़ी मां बड़ी मां तो मां, मछली के पेट में भी कदम रखते, समझे? मछली के पेट में भी कदम रखते, मछली चलती मैंने कहा दान फिर सजदा तैयबा तहरा पाकिज़ा मेरे नबी की प्यारी मां सजदा आमना का क्या नाम होगा जिस सजदा के शब्द में एक बदली बल्कि रसूल इमाम ने पूरे महीने अपने कदमों पर माशाअल्लाह बस इतना कहा, बोले हजरत जलील के चक्कर में हम हिंसा क्या? तवज्जो है। मैंने कहा बेटा मोबाइल से सोशल मीडिया पे हर ताली वाले को अपना मत समझ बैठना, हर बोल को हर पकड़ वाले को अपना मत समझ बैठना। दुआ करो अल्लाह आखिरी सांस तक ससुर आला हजरत रखे। आमीन आमीन। जब जब जिंदा रहे हैं, जब जब मसला की आला हजरत रखे। आमीन। सुने आप आपके साथ अब तीसरी दलील दे दे। मैंने कहा और सुने दलील। सरकार के दादा का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब। दादा के यहाँ बच्चे का जन्म हुआ, अभी दुनिया में नहीं आया। दादा के यहाँ जब जन्म हुआ सरकार के वालिद का, आपके दादा का नाम रखा अब्दुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर नस्लों में शोर है, शोर नहीं है। आप लोगों में शोर है, शोर। कितने हर्फ बना शोर? शीन वाव रा। कितने होना पड़ेगा? शीन वाव रा। क्या हो गया ये? शोर। इसी शोर में ऐन को उठाओ और शोर में ले आओ, शोर आ जाएगा। इसलिए कि ऐन दलाल करता है शोर में, जब ऐन को लाओगे तो शोर शोर। बात समझ में आई? अब अब्दुल्लाह अल्लाह का बंदा। मैंने कहा सरकार के दादा ने अपने बेटे के नाम अब्दुल्लाह रखे। दुनिया वालों को जवाब दे दिया, मैं भी खुदा के मानने वाला, मेरा बेटा अब्दुल्लाह भी खुदा के मानने वाला। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत ऐसे जरा मुस्कुरा के बोलेंगे। भैया साहब मेरे नूर में बैठे हैं, इनके नाना की शिक्षा बयान करने लगा हूं। अल्लाह की इज्जत की कसम, तो सैयद साहब मुस्कुरा के दुआ करेंगे मेरे लिए, और आप भी मुस्कुरा के सैयद साहब को गवाह बनाने, मुस्कुरा के सरकार के नाना पे हाथ लगा बोले या रसूल अल्लाह। इधर वाले में मुस्कुरा सुभान अल्लाह। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे बनाए, कैनान के बेटे बनाए, कैनान के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे नूह, नूह के बेटे नूह, नूह के बेटे नूह के बेटे साम, साम के बेटे ज़ुल्हार, ज़ुल्हार के बेटे शशर, शादी के बेटे नाना के बेटे दादा, दादा के बेटे बाबा के बेटे साम, सारा के बेटे नाना, नाना के बेटे तार, तार के बेटे इब्राहिम। खलीलुल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह का बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह का बेटे कैदा, कैदा का बेटे अब्राहम, अब्राहम का बेटे हनम, हनम का बेटे सासा, सासा का बेटे सलमान, सलमान का बेटे हैसा, हैसा का बेटे ईसा। सुभान अल्लाह। अली ईसा का बेटे ईसा, और अली ईसा का बेटे और बेटे अब्राहम का बेटे अल्लाह का बेटे मात, अल्लाह का बेटे दादा, दादा का बेटे मुहम्मद का बेटे इलियास, इलियास का बेटे मुहम्मद का बेटे सदीना, सदीना का बेटे नाना, नाना का बेटे नज़र, नज़र के बेटे
दादा के बेटे लुलू के बेटा तारा के बेटे मनभर के बेटे लाल के बेटे सही आप मुस्कुराते सुभान अल्लाह सही के बेटे आपके मनात के बेटे हाशिम नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब अब्दुल मुत्तलिब नबी के सगे दादा अब अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह पूरा मजमा खड़े हो गए अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद ऊंचा उठा के अब्दुल्लाह के बेटे तभी हम दुनिया में ऐलान करते हैं पढ़िए सजा क्या चाहिए जल्दी खत्म कर दें घोर के तो नहीं देख रहे अच्छा लग रहा है थोड़ा सा मुस्कुरा दो अच्छा आपका मुस्कुराना हमारे लिए पेट्रोल का काम करता है अच्छा लगता है नहीं जज्बा नहीं ताज़गी बस बहुत तेजी से इख्तिसार तवज्जो और बोला जाए असल में हुजूर थके हुए हैं मगर वजह यह है हजरत थके हुए तो दो बीमार नहीं होने का उन्होंने भी हम तो इसी थोड़ा सा लेट अल्लाह खुश रखे यानी तो मैं कभी मैं मिजाज है हमारे बुजुर्ग यानी मिंबर पर आ जाए तो बड़ी इख्तिसार के साथ आपने देखा बड़ी तेजी से मैं बस बात खत्म करता हूं मगर कहना नहीं है कि आप थोड़ा सा बंद है तो और थोड़ा कर लेते हैं बोलो सुभान अल्लाह हाथ लगा के लब्बैक या रसूल अल्लाह आखिरी बात अल्लाह खुश रखे किताब का नाम बहजतुल असरार सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़े हाय 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 सुभान अल्लाह जरा बड़े पीर के नाम आए तो मुस्कुराया करो यार अल्लाह का बड़ा काम है बड़े बड़े अपनी अकीदे में हैं सुनियो मुस्कुराओगे नहीं सवाब नहीं यार अच्छा हमारे शहर में बाबा आराम फरमाए जिनका नाम है सैयद शरफुद्दीन और शाह विलायत बिच्छू वाले बाबा नाम सुना है मेरे शहर में एक कहने लगा मरदुल टंग पे बिच्छू जानते हैं आप लोग नेपाल इधर होता बहुत खतरनाक काटता कहने लगा हजरत बिच्छू के डंग पे केमिकल डाल के रखा है मैंने कहा 750 साल पहले तो केमिकल का वजूद नहीं था अरे वाह पहला का जवाब सवाल का जवाब ये और दूसरा ये सुन ले अपने घर का बिछुआ तवज्जो है इधर देख अपने घर वाला डब्बे में बंद करके लिया डब्बा मुझे दे दे आजा हजरत की सरहद में जाते हैं डब्बा मैं खोलूंगा केमिकल डाल के रखा मैंने कहा जो तेरे इलाके में डेंजर काला वाला बिच्छू उसे ले आ डब्बे में बंद करके ला और बंद करके डब्बे में मुझे दे दे डब्बा तू नहीं खोलूंगा हजरत के मज़ार पे खाए अपने हाथ पर रखूंगा अगर बिच्छू ने मेरे काट दिया मैं तो बदले तेरे अकीदे में अगर ना काटे तो तू बाहर के मेरे अकीदे वाह 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 नारे तकबीर नारे रिसालत अशहदु अल्ला इलाहा फैजान अल्लाह सैयद सरकार हसन दुनिया औलाद हैदर मुफ्ती शफीउल नज़र रागनी बताओ बताओ चैलेंज कैसा है लो जी माशाल्लाह अल्लाह हजरत इनाम दे दिया है अल्लाह खुश रखे कैसा चैलेंज बोलिए अच्छा है ना हमने कहा अगर हमारे काट ले तेरे इलाके का बिच्छू हम सब छोड़ देंगे तेरे इलाके में आ जाएंगे
या अगर ना ठेठा तो तुझे तौबा करना पड़ेगा। तू मेरे अकीदे दे लेगा सुन्नी चोर है, वो पक्का बोलता है और अल्लाह का फजल है, सुन्नी की ज़बान कच्ची नहीं होती है, डंडन की चोट पर बोल। अब सुनो, आओ बड़े तरीके से जिक्र करते थे, सारे मेरे को जिक्र हो जाए। कदम हादी या अबती कुल वली, मेरा ये कदम सारे वली की गर्दन पे। सरकार बहुत बड़े आलिम थे, 13 ज़बान में दर्स देते थे, बड़े बड़े फतवे बगदाद में हल होते आकर। तवज्जो है, और ऐसे पूरी दुनिया को देख रहे। कैसे? जरा बोलते कैसे? जैसे राई का दाना हथेली में रखा, ईमानदारी से बताओ ना वालो बगदाद से हमें और आप नहीं देख रहे? पक्का है ना? देखे सुने, एक बड़े आलिम, बड़े आलिम, बड़े आलिम मुलाकात की। जैसे हम अपने चलो हुजूर सैयद हसनिया की बारगाह में सोल शरीफ जाते हैं, बिलग्राम शरीफ जाते हैं, बरेली शरीफ जाते हैं, महाराज शरीफ जाते हैं, कभी किसी खानका में, कभी किसी खानका में बुजुर्गों से मुलाकात के लिए जाते कि नहीं जाते? भैया ये बॉर्डर थोड़े रोक लो, यहीं रोक, बस यहीं रख दीजिए, अच्छा बस यहीं रोक। कैमरे वाले से गुजारिश करो बीच बीच में स्टॉप ना करो। ये काम जो कर रहा है बीच बीच में खत्म नहीं करना है। सुन ले मोहब्बत से ऐसा। ए बैठ अपने रंग में अगला भी पूछने लगा ना, बताओ आने से साल कितने हैं? बगले झांकोगे याद रहेगा। 85% बच्चों के हाल ये है जो नमाज में इशा के वित्रों में दुआएं पढ़ी जाती है, 85% बच्चों के याद नहीं है। और कुछ बात सिखाने के लिए आ जाओ तो कुछ इधर अजीब रंग बैठिए ना थोड़ी देर, हम बात आपसे कर रहे हैं। बड़े आलिम दीन सरकार को सियासत बाजार का बगदाद मुलाकात के लिए सफर किया 100 किलोमीटर। कितना? 100 किलोमीटर का सफर करके आए। मोटरसाइकिल नहीं साहब, बस नहीं है, कार नहीं है, और कोई ट्रेन पे लगे तो मौजूद ही नहीं, साइकिल भी नहीं। तवज्जो है, पैदल आए 100 किलोमीटर का सफर करके। क्या इश्क था, क्या जज्बा था? पैदल से सफर करके आए, कुछ मोहब्बत पैदल वाले ज्यादा होती है। याद रखना, जो पैदल चल जाता है उसका रंग अलग होता है। जैसे वो बंदा अभी हज करने के लिए गया था केरला से, देखा ना था तो उसका रंग कुछ अलग था। सुने मोहब्बत के साथ 100 किलोमीटर का सफर कर बगदाद में हाजिर हुए। बगदाद आने के बाद पूछा कहाँ हैं हुजूर कादिर जिलानी, कहाँ होगी बड़े पीर से? किसी बताने वाले ने बताया तारीफ भाई जाओ जामा मस्जिद में चले जाओ, बगदाद की जामा मस्जिद में मुलाकात हो जाएगी। गोल्डन जुमला। बड़े आलिम दीन थोड़ा सा बगदाद में तवज्जो है, मस्जिद का पता पूछा और जैसे ही मस्जिद में आए तो सरकार को वुज़ू फरमाए, वुज़ू फरमाए, मिट्टी का लोटा हाथ में, मौलाना पीछे खड़े। अच्छा आलिम साहब ने ये सोचा कि हज़रत हुज़ूर सारे हो जाएंगे तो मैं बाद में मुलाकात कर लूंगा। तवज्जो है, आप पीछे खड़े। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, जो सरकार और सियासत पूरी दुनिया में ऐसे देख रहे हैं, मौलाना पीछे खड़े होने नहीं देख रहे। क्या बात है? बोलो। सरकार और सियासत यहीं से इम्तिहान शुरू करो, यहीं से इम्तिहान शुरू करो। सरकार और सियासत में हाथ धोए और हाथ धोने के बाद क्या करना चाहिए? वुज़ू में वुज़ू करते हो कैसे होता? हाथ धोने के बाद क्या होता? पक्का है या नाक में पानी? पक्का है ना? ऐसा तो नहीं पहले नाक में पानी बाद कुल्ला, पक्का कुल्ला करना। ठीक है आपका तवज्जो। सरकार और सियासत में हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं, तवज्जो। बलगना में पानी डाला, बाप में कुल्ला, मौलाना दिल दिल में कहने लगे या सारा सफर बेकार हो गया। अल्लाह बड़ा ही सुनता, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी। बोले इधर वुज़ू भी नहीं है, जाने लगे। मौलाना साहब जाने लगे।
कहाँ हुआ जाना, क्या कहते हैं? तवज्जो है, कुछ तो समझना, अब तो बोल जाना सुभान अल्लाह। सरकार को सलाम जैसी फरमाना मौलाना, कहाँ हुआ जाना, कैसे हुआ जाना। कहने लगे हुजूर मुलाकात करके आए, तब फिर बोले हुजूर सुना था बड़ा इल्म है, हमारा तकवा है, बड़ी परहेजगारी है, और हुजूर इधर तक हुजूर भी नहीं आलिम नहीं होता। तो सरकार ने बड़े बड़े प्यार में फरमाया, बड़े सोहने अंदाज में फरमाया, मौलाना साहब हुजूर कैसे होता है, हुजूर का तरीका क्या है आप बता दो। आलिम साहब कहने लगे हजरत हाथ धोने के बाद सुन्नत ये है, पहले कुल्ला है, बाद में आंख में पानी है, आपने तरकीब को गलत किया है, आपने सुन्नत के खिलाफ किया है, पहले आप आंख में पानी बाद में कुल्ला। मुस्कुरा के फरमाया मौलाना कहाँ लिखा है, अल्लाह 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 अल्लाह। कहने लगे मेरे घर में जितनी मसाइल की किताबें हैं, सारी किताबों में यही तरीका है, और है यही। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना ठहरो, एक जुमले में इजाफा कर रहा हूं, मौलाना ठहरो, तुम्हारा घर से किलोमीटर है, सरकार को सरकार में एक निगाह लगाई डाली, 100 किलोमीटर से मौलाना के घर से सारी किताबें बताने में बनानी। वाह 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 वाह। अब भी नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह। अच्छा अच्छा ऐसा कर दीजिए, इस बात को छोड़ के सलाम पढ़ लीजिए, जाने दीजिए। 4 बजे तक क्या अजीज इतना ही रखो कि दिल दिल हल जाए, अभी भी ना चाहो कि कदम निकल जाए। खैर बस 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 लास्ट सारी किताबें कहां आ गई, छुट्टियों में, इसी को करामत क्या कहते हैं। अच्छा करामत मुझसे क्या कहते हैं, जिसे ज़हन माने ही नहीं, जिसे ज़हन कबूल ही ना करे, यार ऐसे कहो मतलब ही नहीं, हो ही नहीं सकता, इसी को करामत कहते हैं। तवज्जो है, सारी किताबें देहाती जुमले में क्या कह दूं, सारी किताबें एक झटके में बर्बाद होने वाली। सुभान अल्लाह बोल दिया करो। सरकार ने फरमाया मौलाना दिखाओ, पहली किताब खींची, वुजू का तरीका टटोला, किताब मौलाना की तरीका बदला के राजा लिखा हुआ है। लहक बोलो ये किताब दूसरी खींची, दूसरी में टटोला, तो किताब मौलाना की तरीका बदला लिखा हुआ है। तीसरी चौथी पांचवी छठी सारी किताबों में यही लिखा हुआ है, पहले नाम बड़ी बार बदला। सरकार से आदम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी। आलिम साहब कहने लगे किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है। अल्लाह अल्लाह। अब भी नहीं मुस्कुराओगे भैया, किताबों में गलत लिखा है, इधर वाला मुस्कुराता सुभान अल्लाह, कितने अच्छे लग रहे इधर बैठे सब, अल्लाह ने खुश बैठ तो कहां जा रहा, बोलो बोलो बैठ। तवज्जो आखिरी बात, सरकार को सियासत फरमाया मौलाना अब बोलो, कहने लगे किताब में गलत, बात में ठीक है। सरकार ने फरमाया जमीन में फट जा। अब देखें निगाह जवाब देखें, बड़े नबी ने फरमाया जमीन में फट जा, एक निगाह हटाए 48 जमीन फट गई। कहा कि मौलाना को पकड़ ले, जमीन में मौलाना को नाम तक पकड़ लिया, कितना पकड़ा, जमीन में धंस गए इतना। सरकार से आजाद ने फरमाया मौलाना अब बोलो, कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए, बात तो मेरी ठीक है। अल्लाह अल्लाह। तवज्जो है, कितने दबे, इतने। सरकार से आजाद ने फरमाया जमीन और फट, जमीन और फटी, मौलाना कदर दबे, कितने दबे। अच्छा जब तुम मुस्कुरा रहे हो सोच में गौसे आने के बाबा का कदम गलम कर दे, एक महीने रहने के बाद लास्ट में रिजल्ट 0। इसने अपने मौलाना की कदर किया, मौलाना की किताबें में
गले तक। सरकार से आला ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे चाहे जान चली जाए बात तो ऊंचे बोलते बात तो मेरी ठीक है। आज का डुप्लीकेट मौलाना होता कहते थे मेरी जान बख्शो तुम्हारी ठीक है। तवज्जो है मगर आने वाले कहने लगे कुछ भी हो जाए ऊंचा बोले पहले चल रहा है बाद में नाक में पानी। सरकार की हुजूर हसन ने आखिर जमले पे सरकार को फरमाया अगर महफूज पे ध्यान दो। अरे बोल दो क्या पर्दे को ऊपर समझ में आ रहा है महफूज? जरा बोले अगर महफूज पे ध्यान दो। आलिम साहब कहने लगा दिखाओ। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना नजर उठाओ। दबे दबे मौलाना नजर उठाई एक निगाह मुबारक सारे जवाब कर दे सारे चाक हो गए सामने नजर आने लगा। क्या बात है? सामने नजर आने लगा। मौलाना ने जब चले महफूज पे ये लिखा है जो बड़े पीर का कन्या। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुश्किल आला हज़रत, करामाते गौसे आज़म, शहजादे गौसे आज़म, इस्माइली दुल्हा, मुफ्ती शकील अहमद किबला अलवी। देखें सैयद साहब दुआ दे रहे हैं। तवज्जो तवज्जो महफूज पे वो लिखा है जो बगदाद का राजा करीम है। अब इल्मी जुमला गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो। तवज्जो आलिम साहब कहने लगे वो अपनी जगह ठीक है मगर बात मेरी ठीक है। अल्लाह अल्लाह तवज्जो है सरकार गौसे आज़म ने फरमाया आखिर जुमला ज़मीन छोड़ ज़मीन ने मौलाना को छोड़ दिया निकल के बाहर। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना हम आपका इम्तिहान ले रहे थे बात तो आपकी ठीक है पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है मगर जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आज दुनिया में मौजूद है कोई मौलाना की हिम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। नारे रिसालत मसलके आला हज़रत शहजादे गौसे आज़म हुजूर रसाने मिलत जश्न अवैसे से करनी कॉन्फ्रेंस। तवज्जो है सरकार गौसे आज़म से फरमाया मौलाना जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा इमाम बरदरी की शान सुन्नियत की जान इल्म की चट्टान इमाम आशिका क़िबला को जजा इमाम मोहम्मद रज़ा अपने कलम को उठाते हैं और कहते हैं वाह क्या मरतबा वाह क्या मरतबा है गौसे ताला वाह क्या मरतबा शहजादे गौसे आज़म,